75 रुपए में आशा को मजबूर किया जाता है। तुम अपने पति से कराओ चाहे बेटा से कराओ, एक जेंट्स होना चाहिए। कुछ अभियान में, फैलेरिया अभियान में वो टोएगा, वो देखेगा, वो चेक करेगा। कौन ऐसा किसका बेटा या पुरुष जो खाली है कि 75 रुपये में मेरे साथ ड्यूटी करेगा। आशाओं को घर से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। कोई सरकार हो, चाहे योगी हो, मोदी हो, कोई सरकार आई, लेकिन हम लोग की मजबूरी की फायदा लेते हैं सब लोग। हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। परिवार के जिलाने के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं है। सरकार 2000-3000 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे। हाँ, दिन का 75 रुपया मिलता है। अब बताइए हम लोग 75 रुपया में क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। लोगों का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उनकी मांग है वो सुनेगी या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? कहाँ से हैं आप? खजनी ब्लॉक से हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है आपकी मांग सुनेगी, आपको लगता है जिस तरीके से आप लोग मुखर होकर मांग कर रही हैं? हमको लगता नहीं है सुनेंगे, लेकिन तो अगर सुन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उनके लिए भी बहुत बड़ी सी बात है। लेकिन हम लोग अगर जब सुन रहे हैं, हम लोगों का वेतन मानदेय कर देंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। या नहीं तो हम लोग भी उनका साथ नहीं देंगे। क्या पूरा मामला है आपको पता है? हाँ, वेतन का मामला है। हम लोगों से काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, यही सब है। काम ज्यादा लिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन नहीं दिया जा रहा है, कमीशन के तौर पे है। हम लोग कमीशन क्या सुना है आपका? हम लोग को वेतन चाहिए। मीना देवी। मीना देवी, आप कहाँ से आई हैं? हम बटर ब्लॉक से हैं। बटहाट ब्लॉक से आई हैं। तो जैसे कि आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है आप लोग की सुन नहीं रही है। कई सालों से आप लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, ये बात सही है? क्या लगता है कि आपको, आपका जिस तरीके से सहभागिता रहता है गांव में और जो भी योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री की, उसमें आप लोग के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है जो काम रहता है? जी सर, हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। परिवार के जिलाने के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं है। सरकार 2000-3000 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे। कम से कम हम लोग का 10 तक हमको चाहिए। 10,000 तक हम लोग का मानदेय है, और उसके बाद जो टीका लगता है वो पैसा अलग से जाएगा। हम लोग का कम से कम 10,000 तक कम नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए आप लोग का मानदेय? 10,000 नहीं, कोई भी वेतन मानदेय जब नहीं है, अगर कुछ भी हो तो हम लोगों को एक निर्धारित वेतन चाहिए। हर महीने आपको कम से कम इतना मिलेगा? हर महीने इतना मिलेगा। लेकिन तो जो दस्तक संचारी अभियान होता है वो निःशुल्क होता है, उसका कोई वेतन मानदेय। और यहाँ तक तो कोई का नाम बोला मजदूरी भी नहीं होता है। और पोलियो पड़ता है और कोई ऐसा पड़ता है तो 75 रुपया होता है। 75 रुपए में, हाँ, दिन का 75 रुपया मिलता है। अब बताइए हम लोग 75 रुपया में क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। तो इस हिसाब से तुम्हारे 75 रुपया मिल रहा है, तो जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको भी 300-400 रुपया मिल जाता होगा? 400 मिल जाता है। 400 मिल जाता है। लेकिन सर 75 रुपए में आशा को मजबूर किया जाता है। तुम अपने पति से कराओ चाहे बेटा से कराओ, एक जेंट्स होना चाहिए। कुछ अभियान में, फैलेरिया अभियान में वो टोएगा, वो देखेगा, वो चेक करेगा। कौन ऐसा किसका बेटा या पुरुष जो खाली है कि 75 रुपये में मेरे साथ ड्यूटी करेगा। आशाओं को घर से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। कोई सरकार हो, चाहे योगी हो, मोदी हो, कोई सरकार आई, लेकिन हम लोग की मजबूरी की फायदा लेते हैं सब लोग। अच्छा, अखिलेश की भी सरकार थी, तभी आप लोग थी, क्योंकि 2006 से आप हम लोग थे, वो भी नहीं कोई बात सुने, कोई कुछ भी नहीं, वो भी सुने। सरकार में ये नहीं, और क्या करिए, किसी भी सरकार में हम लोगों की बातें सुनी नहीं गई। हम लोग कोई 18 साल से आप कर रहे हैं? 18 साल से कर रहे हैं। 18 साल से कर रहे हैं। कोई हम लोग का वेतन आने, कोई पैसा, जो पैसा आता है 2000 से ऊपर नहीं, जो आता है ऊपरी पैसा वो बंदर बांट करके खा लेते हैं सब। हम लोग के पास नहीं पहुंचता है। हम लोग का लड़का ड्यूटी करता है, उसका भी 75, हम करते वो 75, केवल 75 रुपया। 75 डालने वाला जो संविदा कर्मचारी है, बीसीपीएम हो चाहे बैम हो चाहे कोई भी हो, उनको देखिए लग्जरी गाड़ियां में चल रहे हैं। 18,000 में शहर में रह के अपना परिवार नहीं चला पाता है आदमी, और लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है। ये हम लोगों के पैसे का ही तो शोषण है। कहाँ से आया ये पैसा? सरकार क्यों नहीं इस चीज को संज्ञान में लेती है? एक बड़ा सवाल ये है कि जो कर्मचारी 18,000 20,000 रुपया कमाता है, उसके बाद परिवार जो है वो आसानी से चलाने में बड़ा दिक्कत महसूस होता है उनको। लेकिन जब एक दिन का आप ये सोचिए कि 75 रुपया अगर मिल रहा हो, तो वो आशाएं कैसे काम करेंगी और कैसे अपने परिवार को जिलाएंगे खिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ को अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगर चुनाव में योगी आदित्यनाथ अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इनकी मांग को मानना, उनकी कामों में अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। अभी तो